फिर भारत को बड़ा झटका दिया है। 25% और अतिरिक्त टैरिफ लगाने की यहाँ पर 27 तारीख से घोषणा कर दी है। तो इस निर्णय को आप किस तरह से देखते हैं, जहाँ पर पहले ही 25% यहाँ पर टैरिफ लगाया गया? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत गंभीर विषय है। जिस प्रकार से पहले दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने हमारे ऊपर 25% की बात कही थी, जो 7 तारीख से आज लागू हुआ है, और अगली कल जो बात कही गई है कि और 25% आपके ऊपर जो है टैरिफ लगेगा, जो 27 अगस्त से जो है लागू माना जाएगा। तो आप ये समझें कि कुल मिला के 50% की बात होगी। अब हमारी जो देश की उम्मीदें थी कि जब हम बात करेंगे अमेरिका के राष्ट्रपति जी के साथ, और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के जिस प्रकार के संबंध थे, चाहे आप डोनाल्ड ट्रंप साहब की पहली टेन्योर की बात करें या अभी की बात करें, आप सभी के जहन में ये बात है, पूरी दुनिया ने देखा कि मोदी जी ने उनको हिंदुस्तान में बुला के गुजरात के अंदर किस प्रकार का स्वागत किया गया, और एक पूरी दुनिया को मैसेज दिया गया कि अमेरिका के राष्ट्रपति और नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे मित्र हैं। तो लोगों ने यही एक माना हुआ था पिछले 7-8 सालों से कि हमारा अमेरिका जो है, हम अमेरिका के साथ एक दोस्त नेशन हैं। उसके बाद हमारी उम्मीदें थी कि हमारे ऊपर तो टैरिफ जो है 10% से ऊपर नहीं लगना चाहिए था। हम ये उम्मीद रख रहे थे कि इस वक्त रिश्ते इतने मजबूत होने चाहिए थे, अमेरिका और इंडिया के बीच जो है, जो ट्रेड है, वो उस सीमा तक पहुंचना चाहिए था जहां अमेरिका को भी फायदा होता और निश्चित तौर पे जो है हमारे देश को भी फायदा होता। लेकिन परिस्थितियां उसके विपरीत हैं। अब ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये संभावित तौर पे ये मुद्दा जो है राष्ट्र से जुड़ा हुआ है कि ऐसा क्यों, और वो भी तब जब वो सीधे तौर पे थ्रेट कर रहे हैं कि 25% पहले लगाया, फिर थ्रेट करके बोल रहे हैं कि अगर फिर भी तुम बाज नहीं आए तो मैं इसको और भी बढ़ाऊंगा। अब अपने आप में ये मुद्दा बहुत गंभीर हो चुका है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी को अब देश को एड्रेस करना चाहिए और बताना चाहिए। मैं तो ये भी कहता हूं, वो पुरानी बातें भी उनको बतानी चाहिए कि आप मित्र थे कि नहीं थे, या कोई वो एक अंडरस्टैंडिंग थी दोनों के बीच, केवल अपनी टीआरपी के लिए या अपने अपने देश में इलेक्शंस के लिए, क्योंकि उसकी सच्चाई देश और दुनिया जानना चाहती है आज। दूसरी बात, देश में पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। इससे अच्छा मौका और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आप पार्लियामेंट के अंदर बात करें कि देश के कंसर्न है कि और हमारे बहुत सारे मित्र देश हैं जिनके साथ हम व्यापार करते हैं और उसको आगे बढ़ाते हैं, बैठ के बातचीत होती है दोनों देशों के बीच। लेकिन एक तीसरा देश हमारे को थ्रेट करे कि आप अपने मित्रों के साथ, दूसरे देशों के साथ व्यापार नहीं करेंगे, हमारी टर्म्स पे करेंगे। ये अपने आप में बहुत गंभीर विषय है। ये हमको अधिकार है 140 करोड़ लोगों को कि हम अपना व्यापार किस देश के साथ करेंगे, किस टर्म्स पे करेंगे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राष्ट्र हमको धमकाएगा कि हम तुम्हारे को दबाएंगे, तुम हमारी शर्तों पे बिजनेस करोगे दुनिया के साथ। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। हमने पिछले कुछ वीडियोस मैंने भी देखे, उसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किस प्रकार अमेरिका के अंदर अपने बात को रखा था मजबूती के साथ कि ये हमारे अपने अधिकार है, इसमें चाहे अमेरिका जैसा देश हो, उनका इंटरवेंशन करना कोई लॉजिक वाली बात नहीं है। हम अपने देश के जो हमारे आर्थिक सुरक्षा की दृष्टि से जो फैसले लेते हैं, वो एक देश का अपना अधिकार है। वो वीडियोस मैंने भी देखे, लाखों लोगों ने उसको आजकल सोशल मीडिया पे देखा। आप तो जमाने ही नहीं खोल रहे, आप कुछ बोल ही नहीं रहे। इससे क्या हो गया कि देश के अंदर लोगों में और भी बेचैनी होगी कि आप बिजनेस तो बिजनेस की जगह है, उससे लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती है, लाखों लोगों का जो ट्रेड हम अमेरिका के साथ हमारे लोग कर रहे होंगे वो खत्म हो सकता है। उसको हमको कैसे प्रोटेक्ट करना है, उस ट्रेड को कहां दुनिया में दूसरे देशों के साथ जोड़ना है, जो लोग, जो इंडस्ट्रीज, जो हमारे इंपोर्टर है, एक्सपोर्टर है, उनको कैसे प्रोटेक्ट करना है, और बेरोजगारी को कैसे इससे बचाया जाए। इस विषय पे खुली चर्चा पार्लियामेंट के अंदर सरकार को करनी चाहिए। दूसरा एक और प्रश्न इसमें बहुत महत्वपूर्ण है, किसका मतलब जब हमारा 4 दिन का युद्ध पाकिस्तान के साथ हुआ था, लगातार डोनाल्ड ट्रंप उस वक्त भी बात करते रहे कि इस युद्ध को मैंने रुकवाया है, और उसके पीछे कारण था कि मैंने उनके साथ बोला कि अगर आप लोगों को मेरे से बिजनेस करना है तो आप पहले युद्ध रोको।
उसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने कभी डिनाई नहीं किया। पार्लियामेंट चल रही है, आप ये बताएं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं। देश में असमंजस की स्थिति हो गई। जो लीडरशिप है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, वो फेस करे हर बात को, देश को कॉन्फिडेंस में लेके करे कि हाँ ये गलत है या सही है। आप एकदम कमजोर दिख रहे हैं इस वक्त, जो होना नहीं चाहिए। और अमेरिका के साथ भी आपको, चाहे युद्ध के समय की बात थी, चाहे आज के समय की बात है, ये हमारी अपनी एक और राय है नागरिक होने के नाते भी, कि हमको किसी भी देश के सामने झुकना नहीं चाहिए। मजबूती के साथ अपना पक्ष, अपने देश का पक्ष रखना चाहिए। ये हमारे अपने देश के फैसले हैं, हमको इसकी पूरी आजादी होनी चाहिए कि हम रशिया से तेल खरीदेंगे या पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे या हम यूरोप से कौन सा बिजनेस करेंगे। इसमें दबाव वाली राजनीति जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप अपनी दूसरी टेन्योर में कर रहे हैं, उनका एक ही रवैया दिखता है कि वो पूरी दुनिया को जो है बिजनेस के नजरिए से देख रहे हैं और थ्रेट करते जा रहे हैं लगातार। तो मैं समझता हूं कि अगर हम इस वक्त मजबूती से एकजुट होकर इस बात का मुकाबला नहीं करेंगे तो हमारे लिए आने वाले समय में दिक्कतें बढ़ सकती है। हिमाचल के लिए क्या असर पड़ेगा इसमें, खासकर एप्पल ग्रोवर्स में? देखिए, हम बहुत एक बड़ी लड़ाई, हिमाचल प्रदेश एक एप्पल स्टेट है, आप सभी जानते हैं, काफी समय से एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है। 5,000 करोड़ रुपए की अर्थव्यवस्था सेबों की है, फलों की है, और आप समझे कि लाखों लोग उस पर सीधे तौर पे रोजगार प्राप्त करते हैं, लाखों परिवार, फैमिलीज, और एक लंबी चेन रोजगार की है, जो आप समझे कि एक बगीचे से शुरू होके लास्ट में जो रेडी वाला व्यक्ति उसको घर घर जाके उस प्रोडक्ट को बेचता है, तो इन बिटवीन एक बहुत बड़ी लंबी चेन जो है रोजगार पैदा करती है। हमने बार बार इस बात का जिक्र किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था 2014 के चुनाव में भी, 2019 के चुनाव में भी, कि हमारी जो इम्पोर्ट ड्यूटी है एप्पल पे, हम चाहते थे कि वो 100% की जाए। खास तौर पे जो अमेरिकन सेब आता है और दूसरे देशों से भी जो आ रहा है, उससे क्या होगा कि जो हमारी इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो हम उन सेबों की क्वालिटी के साथ, प्रोडक्शन के साथ इंटरनेशनली जो कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं, हम उस स्तर तक अभी पहुंचे नहीं हैं, तो हमको अपने लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए उस ड्यूटी के जरिए जो हमारा हिमाचल का एप्पल है या जम्मू कश्मीर का एप्पल है या दूसरे राज्यों में जहां सेब पैदा होते हैं, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इतनी बड़ी संख्या में रोजगार है और इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन वो हुआ क्या, पहले वो 75% ड्यूटी थी, फिर मोदी जी ने एक दौरा किया था अमेरिका का, तो वो 50% पे आ गई थी। तो ये लगातार ये उनका प्रॉमिस था कि हम इसको 100% करेंगे, लेकिन वो हुआ नहीं है। इसको लेके हिमाचल प्रदेश में लोगों में, बागवानों में बहुत निराशा है। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी एक चिट्ठी जो है पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी के लिए लिखी थी कि भाई सेब में जो इम्पोर्ट ड्यूटी है उसको बढ़ाया जाना चाहिए, जिससे हम अपने सेब पैदा करने वाले लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और वो मार्केट में जो है कंपटीशन कर सके। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। इससे भी हमारे को बहुत सीधे तौर पे हिमाचल प्रदेश के बागवानों को नुकसान होने वाला है। सर, कल भाजपा ने मंडी में प्रदर्शन किया है, तो जो FIR हुई है वहां पर सिराज में, उसको लेकर उसका विरोध किया जा रहा है कि आपदा से जूझ रहा है। एक तरफ सिराज के लोग आपदा की मार झेल रहे हैं, दूसरी तरफ इतने सारे लोगों पर FIR कर दी है। देखिए, भाजपा का जो लीडरशिप है हिमाचल प्रदेश में, मुझे लगता है वो एक दूसरे को मानने को तैयार नहीं है, या फॉलो नहीं कर रहे हैं, या वो अपनी प्राथमिकताएं तय नहीं कर पा रहे हैं। इस मुद्दे की आप जो चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे माननीय मंडी के सिराज में हुआ था, अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान था। सरकार, मुख्यमंत्री जी खुद वहां रहे 3 दिन, उसके बाद रेवेन्यू मिनिस्टर जो आपदा को भी देखते हैं, वो स्वाभाविक तौर पे उनको जाना था, लोगों की मदद के लिए गए थे। वहां पर लोगों के अगेंस्ट FIR हुई। अब देखिए, आपकी सारी उसकी प्राथमिकता ही बदल दी। हमारी प्राथमिकता है लोगों को राहत देना। वहां सिराज के अंदर सड़कें खुल गई, बिजली की स्कीमें बहाल हो गई, पानी की स्कीमें बहाल हो गई। वहां सिराज में भी सेब का इलाका है कि किस तरह उनकी फसल लोगों को मंडियों तक पहुंचे। सरकार की प्राथमिकता ये है। विपक्ष की प्राथमिकता केवल हल्की पब्लिसिटी पे फंसा हुआ है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कानून को अपना काम करना है। और सवाल वो था कि जो मुद्दा भी था कि उस कॉलेज को टेम्परेरी, वहां जो हालात थे वो चल नहीं सकता था। उसके बाद उस कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम वहां हालात नहीं है, अभी लगातार बरसात चल रही है और सिराज की जो स्थिति है वहां पर उसके अंदर अभी भी खतरा बना हुआ है। तो अभी हमने उसको शिफ्ट किया है। उसमें क्या दिक्कत है? कोई परमानेंट फैसला तो हुआ नहीं था।
लेकिन कुछ लोगों के अपने निजी जिनके पीजी चलते होंगे या जिनको ये लगा कि ये चला जाएगा तो हमारे व्यवसाय में कोई दिक्कत आ जाएगी, उस नजरिए से हमको जो है ये चीजें नहीं देखनी चाहिए। कानून अपना काम करेगा, जो भी कानून अपने हाथ में लेगा उसको अगेंस्ट FIR भी होगी और कार्रवाई भी होगी। सर, मुख्यमंत्री कब वापस लौट रहे हैं, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया मुख्यमंत्री बाहर हैं। सॉरी, मुख्यमंत्री कब वापस लौट रहे हैं? अच्छा, मुख्यमंत्री जी का कल शिमला पहुंचने का कार्यक्रम है। पिछले कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिमला आना था, लेकिन आज हमारे जो नेता है विपक्ष में माननीय राहुल गांधी जी, उन्होंने अपने गृह प्रवेश के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को कल फोन किया कि आप भी उस डिनर में शामिल हों, जिसमें शायद इंडिया गठबंधन के विपक्ष के कुछ देश के सारे नेता आज उसमें भाग लेंगे। उस डिनर में जो राहुल गांधी जी ने ऑर्गेनाइज किया अपने नए घर पे, वो शिफ्ट कर रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को भी आज उसमें पार्टिसिपेट होना है। तो कल वो जो है अपने शिमला पहुंचने का उनका कार्यक्रम है। ठीक है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।